अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और इस दफ़ा का मेरा व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है। ईद की छुट्टियाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग ओमान जाएं, सलाला जाएं और आपको वहाँ का टूर दिखाते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ हम लोग जो तैयारी वगैरह करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ये मेरी बहुत हेल्पफुल वीडियो है सबके लिए जो भी सलाला जाना चाहते हैं या जो भी कोई कहीं पे भी अपनी जगह पे अपनी जगह एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करने के लिए वो कोई भी अपना जो है ना प्लान करना चाहते हैं, स्पेशली रोड ट्रिप ना, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन कि आप अगर फ़्लाइट के थ्रू जा रहे हैं तब भी डेफिनेटली प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, बट जो रोड ट्रिप होते हैं ना दे नीड मोर एंड मोर प्लानिंग। सो प्लानिंग शुड बी परफेक्ट। तो मेरी उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो मेरी बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले जो था ना, मैंने एक नोट पैड लिया। नोट पैड ले के मैंने उसके ऊपर एक अपनी सबसे पहला जो हमारा काम था, हमने रोड मैप बनाया। हमने चेक किया कि डेफिनेटली रोड ट्रिप था, तो हमने रोड मैप बनाया और उसको हमने चेक किया कि हमने कहाँ कहाँ से जाना है और किधर किधर तक हमारे बीच में स्टे आने हैं, कहाँ कहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं, कितने किलोमीटर की ट्रैवल के बाद हमें स्टे करना है, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देना है, थोड़ा ख़ुद के लिए कुछ खाना पीना, ये वो सारा कुछ हमने देखना है। देन हम लोग ने मूव किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमने चीज़ें साथ क्या लेके जानी है। तो उसके लिए हमने जो था ना, हमने करने वाले क्या काम थे, हमने उसकी लिस्ट बनाई। हमने उसकी मेन हेडिंग्स लिख ली। मेन हेडिंग्स लिखने के बाद हमने क्या किया कि उन मेन हेडिंग्स के हमने जो है ना सब पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। सब पॉइंट्स मीन कि अगर आप, जैसे मेरा एक है, ये हेडिंग है पैकिंग। पैकिंग के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, मुझे सारा कुछ पता होना चाहिए ना। तो मैंने जो जो चीज़ें पैक करनी है, कितने दिन का हमारा प्लान है, क्या है, उस हिसाब से मैंने अपना पैकिंग की हेडिंग को रखा और उसके अंदर मैंने वो चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। और सेम इसी तरह ही मैंने अपनी नेक्स्ट हेडिंग ली, वो थी मेरी शॉपिंग की। डेफिनेटली आप कहीं पे प्लान करते हैं, सारा कुछ तो आपके पास अवेलेबल नहीं होता। कुछ चीज़ें आपने लेनी होती है, सम टाइम आपको कोई ड्रेसेस चाहिए होते हैं, सम टाइम आपको कोई और चीज़ चाहिए होती है। सो आपको अपना एक ये लिस्ट भी रखनी चाहिए कि आपने लेना क्या क्या, क्योंकि सम टाइम आप बाज़ार जाते हैं और आप मार्केट किसी जाएँ तो आप वहाँ जाके बहुत कुछ भूल जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मुझे लिस्ट बनानी पड़ती है। देन फिर मेरी प्लानिंग थी कि हम लोग डेफिनेटली काफ़ी दिन के लिए जा रहे हैं, रोड ट्रिप है, वहाँ पे भी हमारा एक अच्छा स्टे था। तो हम लोगों ने वहाँ के लिए जो हमें कोई कुकिंग के लिए जो, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवलिंग है, इट्स अबाउट आई गेस 13 to 15 आवर्स था हमारा स्टे के साथ। तो इतनी लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए डेफिनेटली आप हर जगह रुक के खा पी भी नहीं सकते, आपको अपनी हर चीज़ देखनी होती है। तो उस हिसाब से मुझे प्रायरली सफ़र के लिए क्या क्या घर से बना के लेके जाना है, मैंने वो लिस्ट भी रखी साथ। क्योंकि बच्चे भी हैं और हम भी डेफिनेटली हैं तो इंसान ही ना कोई मसला अल्लाह रहम करे हो ही सकता है। तो हम अपने लिए अपना एक मेडिसिन का भी हमारा सेक्शन था कि जो हम मेडिसिन वगैरह साथ कैरी करेंगे वो क्या होनी चाहिए। देन हमारा जो थे बर्तन का भी हमारा सेक्शन था कि हम वहाँ जाएंगे कि अगर हमने कुकिंग का खुद दिल करे, डेफिनेटली इट्स लाइक अ पिकनिक और समथिंग। सो हम उधर अपनी कुकिंग के लिए भी हमें सामान चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड्स थे वो हमने रख लिए साथ। मैंने अपने जो ग्लासेस प्लेट्स थी वो मैंने अपनी जो छोटी थी वो भी प्लास्टिक की रखी। ट्रैवलिंग में कोशिश किया करें कि शीशे के बर्तन कम कैरी करें, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल चीज़ें आप ज़्यादा कैरी करें। मैंने दोनों रखी, मैंने डिस्पोजेबल भी अपने रख लिए थे और मैंने प्लास्टिक का भी। और अब माशाल्लाह हमारी गाड़ी बड़ी है तो लग्जरीज है हमारे पास, तो उस हिसाब से फिर मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैंने जो था ना कार स्टफ़ भी मेरा एक बेहतरीन कॉलम था कि जो मुझे बहुत ज़रूरत थी। मुझे एक मैट्रेस चाहिए था, पिलो चाहिए था और ब्लैंकेट अगर बच्चे सो जाएं। ये लिस्ट तो हमारी बन गई। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉपिंग, क्योंकि डेफिनेटली बाहर जाएं कि ये काम सबसे पहले ज़रूरी है, ये सबसे पहले कर लें, बाहर वाले काम पहले होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे हैंड टॉवल्स चाहिए था। फिर जो जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी ख़त्म हुई थी मैं वो भी ले आई। साथ स्नैक्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये तकरीबन 1300 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है और उस ट्रैवलिंग के साथ साथ हमने जो बॉर्डर है उस पर भी हमारे 1.5 आवर ऑलमोस्ट लग जाता है आपका जो है ना न्यू वीज़ा प्रोसेस होते होते और
सारा कुछ आपका जो टाइम लगता है, क्योंकि डेफिनेटली फैमिलीज़ होती हैं, स्पेशली ये इतना टाइम हॉलीडेज़ में लगता है कि जो जब सारे ही तकरीबन साथ हों। अगर तो मतलब ज़ाहिर बात है छुट्टियाँ होती हैं तो फिर हर एक का प्लान होता है जाने का, लेकिन अगर छुट्टियाँ नहीं हैं और आम डेज़ हैं तो आई गेस इतना टाइम नहीं लगेगा, बट हमारा इतना लग गया था, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमारा बॉर्डर पे लग गया था। वो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे स्टेज़ भी आते हैं, क्योंकि हमने पेट्रोल स्टेशन भी देखने होते हैं, गाड़ी इतनी लॉन्ग ड्राइव करे तो वो सारा कुछ हमने जो होता है ना, इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे रुकना है, हमने ये सारा कुछ ज़रूर देखना होता है। क्योंकि जो है ना ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर्स के बाद ना आपको कोई ना कोई फ्यूल स्टेशन ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उससे सम टाइम पहले भी मिलता है, बट इसके बाद तो लाजमी मिलता है। तो बेटर है कि जहाँ जहाँ आपको लगे, आपने जो अपना रोड मैप जिस हिसाब से बनाया हुआ है, आपने स्टेज़ अपने रखे हुए हैं, बीच में मार्क किए हुए हैं कि इतने किलोमीटर बाद आपको स्टे करना है, तो आपने फ्यूल अपना लाजमी रिफ़िल करवा लेना है। सम टाइम जो है ना आपका कोई स्किप भी हो सकता है, तो इसीलिए बेहतर है कि गाड़ी आप जितनी फ्यूल आप इसकी जो है ना टैंकी फुल ही रखें तो बेटर है। और सफ़र से निकलने से पहले भी बेहतर है कि आप सारा करें। मैंने तो अपने हिसाब से सारी पैकिंग की, क्योंकि मुझे 4 दिन का करना था, उस हिसाब से मैंने अपनी सारी पैकिंग की है, बच्चों की भी अपनी भी और फ़ात की भी, जो जो हमें समझ आया जिस तरह भी है। लिस्ट लाजमी बनाएं ताकि उसके हिसाब से जो है ना आप अपना जो है ना चेक लिस्ट आपको रहे कि आपने क्या क्या कर लिया और क्या क्या आपका रहता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको ध्यान में रखें। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड होने लगी है, वो हैं जी किड्स टॉयज़। आयरा ने भी मुझे याद कराया कि मैं आपने मेरी चीज़ें नहीं लिखी। और साथ क्यों जी आयरा बताएं, आपकी चीज़ें भूल गई थी मैं? जी आप भूल गई थी। मैंने पढ़े में देखा था, मेरे ब्लॉग्स पढ़े हुए थे, इसके पास इतने ज़्यादा टिकट्स थी। मैं कल हम दोनों शॉप पे गए थे और मैंने अपना ब्लॉग्स लगा सेट लिया था, फिर हम दोनों ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। यप। शी लव्स टू टॉक, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था, काम बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए हम जो था ना जल्दी जल्दी से सारा काम किया। और चीज़ें लिस्ट बनाने का बहुत फ़ायदा होता है, जो जो चीज़ आपको याद आती है वो आप साथ साथ नोट डाउन करते जाते हैं, बाद में आप अपनी चेक लिस्ट बना लेते हैं, इसको चेक करते जाते हैं, मार्क करते जाते हैं, जो हो गया है जो रह गया है, वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है। मेडिसिन बॉक्स में भी मैंने काफ़ी कुछ रखा, मैंने पायोडीन जो आयोडीन होती है वो रखी, उसके साथ उसके लिए स्वैप्स रखे, फिर पैनाडोल वगैरह रखी, बच्चों के लिए भी उनकी जो फीवर की और वॉमिट की, एलर्जी की, कोई भी ये जो छोटी छोटी मेडिसिन होती हैं वो सारी फिर रखी। और ये सारा बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आप ज़रूर इस तरह इन चीज़ों को नोट डाउन करें और इस हिसाब से चलें तो बहुत अच्छा रहता है। फिर सिंग बॉक्स भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सीज़र और साथ सुई धागा कोई ना कोई आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। उसके बाद फिर हमने अपना जो है शूज़ वगैरह रखे, उनमें मैंने स्लीपर्स रखे, कहीं स्टेशन पे किसी जगह पे स्टे करना है, रुकना है, वज़ू करना है, तो बहुत हेल्पफुल हैं। और चलें जी, चलते हैं फिर इंशाल्लाह।